इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए जो दाएं साइड में रेड बटन है सब्सक्राइब का, उस पर क्लिक करें और उसके बगल में जो बेल आइकन है आप वहां पे क्लिक करें ताकि आपको जो अपडेट मिल सके सबसे पहले। हेलो दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक लेते हैं कनोला विलेज, जो कि कुछ दिन पहले ये काफ़ी न्यूज़ में रहा है। कनोला विलेज के बारे में अब न्यूज़ में क्यों रहा है, तो न्यूज़ में इसलिए रहा है कि लुधियाना का जो पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसका कहना है कि वहाँ के फार्मर्स को खेती करना चाहिए, एक ऐसा एग्रीकल्चर डेवलप करना चाहिए कनोला के लिए, यानी कनोला जो क्रॉप है उसको खेती करना चाहिए और इस तरह से एक एग्रीकल्चर एक विलेज डेवलप किया जाए जिसका नाम रखा जाए कनोला विलेज। मतलब एक ऐसा विलेज जिसमें कि वहाँ पे ही उपजाया जाए कनोला को, वहाँ पे उसको प्रोड्यूस किया जाए और उसके जो ऑयल निकलते हैं, उसके जो तेल निकलते हैं उसको बेचा जाए। मतलब कनोला विलेज जो है वो प्रोडक्शन करेगा कनोला क्रॉप के, उसके साथ साथ कनोला ऑयल जो है उसको एक्सट्रैक्शन करेगा और उसके लिए जो एक्सट्रैक्शन यूनिट है, यानी जो सफाई को जो तेल जो बनाने का जो यूनिट है वो भी उसी गांव में स्थित हो। अब सबसे पहले समझते हैं कि कनोला है क्या। कनोला बिल्कुल मस्टर्ड यानी जो सरसों का तेल होता है या फिर सरसों जो होता है, कनोला बिल्कुल सरसों का ही एक टाइप है, लेकिन जो न्यूट्रिशन यानी जो पोषण का जो स्तर है दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। यानी जो लुक लाइक है, बिल्कुल जो दिखता है वो बिल्कुल सरसों की तरह दिखता है और जो ऑयल निकलता है वो भी सरसों तेल की तरह ही होता है। बट इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है न्यूट्रिशन लेवल का और इसकी क्वालिटी का काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। इसका एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो बोल रही है कि आप कनोला का उत्पादन करें, कनोला का आप फार्मिंग करें, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है हेल्थ के लिए भी और इसका कॉमर्शियल वैल्यू भी काफ़ी अच्छा है। कनोला का मेन ओरिजिन है कनाडा, यानी सबसे पहले इसको कनाडा का जो साइंटिस्ट है वो इसको डेवलप किए हैं कनोला। कनोला का मतलब ये हो गया, कनोला जो वर्ड बना है वो है सी ए से हो गया कनाडा एंड ओला ओ एल ए से हो गया ऑयल, यानी कनाडा का ऑयल है। इसको 1970 में यानी 1970 में इसको ट्रेडमार्क के रूप में इसको रजिस्टर कर दिया गया इंटरनेशनल ट्रेडमार्क के रूप में। इसका जो प्लांट होता है, जो पौधा होता है, बिल्कुल सरसों की तरह ही होता है लगभग। इसका भी जो फ्लावर्स है वो येलो होता है, पीला होता है। इसका भी हाइट 1 से 2 मीटर तक की हाइट होती है और एक बार जब फ्लावर इसका पॉलिनेट हो जाता है, फ्लावर जब फूल जाता है, उसके बाद में जो उसमें एक पॉट्स बनता है, उस पॉट्स एक लंबे लंबे से पॉट्स बनते हैं। उस पॉट्स में बहुत छोटे छोटे उसमें बीज होते हैं जो उस पॉट्स में भरे होते हैं और इसका माना जाता है कि हर एक सीड्स में, हर एक जो बीज होता है जो उस पॉट में रहता है, उस बीज में इतना कैपेसिटी होता है कि 40 to 43% जो है, यानी 42-43% उसमें कनोला ऑयल रहता है। कनोला का लाइफ साइकिल भी बहुत कम है, मतलब ये बहुत जल्दी ये जो क्रॉप है, ये फसल है, ये पक जाता है। तो इसका लगभग 3.5 मंथ में इसका टोटल जो बुनाई से लेके जो कटाई तक का होता है टोटल 3.5 महीना का है लगभग इसका लाइफ साइकिल होता है। लेकिन इसका लाइफ साइकिल वैरी कर सकता है, वो डिपेंड करता है टेम्परेचर, मॉइस्चर और वहाँ के जो मिट्टी है, सॉइल है, सनलाइट और फर्टिलिटी, ये सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। इस कनोला ऑयल में ओमेगा 3 और ओमेगा 6 ये दोनों फैटी एसिड काफ़ी अच्छे क्वांटिटी में होता है, जो कि न्यूट्रिशन, जो कि पोषण का जो क्वालिटी है काफ़ी बढ़ा देता है। और इसमें एक और जो खासियत की बात है वो है कि कोलेस्ट्रॉल इसमें बहुत कम होता है, यानी जो हम लोग किसी न किसी रूप में जो अदर ऑयल के रूप में हम लोग बहुत सारे जो कोलेस्ट्रॉल इनटेक करते हैं, तो उसके लिए उसके अल्टरनेट में बहुत अच्छा है कि इसमें बहुत ही कम कोलेस्ट्रॉल है और ओमेगा 6 फैटी एसिड भी है, यानी न्यूट्रिशन भी है। इसको आप जो स्किन है, इससे आपका स्किन भी बहुत अच्छा होगा, आपको बॉडी में इसको यूज़ कर सकते हैं, आप इसको बाल में लगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको हार्ट अटैक्स से बचाएगा आपको, यानी इट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट हार्ट अटैक्स। यानी जो कनोला जो है एक इंटरनेशनल ट्रेड नाम है जो कि मस्टर्ड का है, जिसमें कि यूरिक एसिड जो है वो 2% से भी कम है। यानी ये ऑयल को माना जाता है कि काफ़ी ही ज़्यादा हेल्दीएस्ट ऑप्शन है, काफ़ी ज़्यादा ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन है। अभी हम लोग देखते हैं इसकी ज़रूरत क्यों पड़ गई, इसकी आवश्यकता क्या है। तो अगर हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट में देखें तो इंडिया जो है काफ़ी मात्रा में जो ऑयल सीड है उसको इंपोर्ट करता है, उसको दूसरे देश से मंगाते हैं हम लोग, यानी हमारे यहाँ इंपोर्ट होता है ऑयल सीड्स को,
क्योंकि हमारा पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, इंडिया का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो एडिबल ऑयल जो खाने वाला तेल होता है उसका कंजम्पशन भी ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से कहा जाए तो हम लोग को ऑयल यानी ऑयल सीड को मंगाना पड़ता है, बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो इसके लिए कल्टेने एक अच्छा ऑप्शन है कि कनोला जो कल्टीवेशन अगर उसका खेती होता है तो वो जो डिपेंडेंस हम लोग जो ऑयल सीड जो हम लोग बाहर से मंगाते हैं उस पर जो हम लोग डिपेंडेंट है उसको बहुत कम कर सकता है। फिर सेकंड में देखें तो कनोला ऑयल जो कि उसको माना जाता है कि एक बहुत ही अच्छा हेल्दीएस्ट ऑयल के रूप में है, जो कि कुकिंग के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल माना जाता है। और इसको चूँकि हमारा जो कि लाइफ स्टाइल जो अभी है बहुत चेंज हो रहा है, जिसमें हम लोग अनहेल्दी काफ़ी डाइट लेते हैं, तो उसके जगह पे अगर हम लोग कनोला ऑयल का यूज़ करते हैं जिसमें कि काफ़ी न्यूट्रिशन है, उसके साथ साथ कोलेस्ट्रॉल भी कम है, तो काफ़ी बेनिफिशियल होगा। तो इस वजह से इंडिया की ज़रूरत पड़ेगा। दूसरी बात, एक और बात है कि कॉमर्शियली वैल्यू इसका जो है काफ़ी ज़्यादा होगा, तो एग्रीकल्चर जो भी इसको पैदा करेंगे, जो भी इसको फार्मर्स होंगे, उनको काफ़ी बेनिफिशियल होगा। अगर हम लोग इसका सिग्निफिकेंस देखें, इसका इम्पोर्टेंस देखें, तो इसमें सबसे पहला इम्पोर्टेंस में इसका है कि हम लोग इसको काफ़ी मात्रा में जो एडिबल ऑयल होता है जिसको हम लोग खाते हैं, जो घर में इस्तेमाल होता है, उसको हम लोग बाहर से इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट होने के कारण हमारा जो करेंट अकाउंट डिफिसिट है उसमें बहुत नुकसान हो रहा है और हमारा ट्रेड में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जा रहा है। सेकंड इम्पोर्टेंट में देखें तो चूँकि एडिबल ऑयल जो है इंडिया में बहुत यूज हो रहा है और इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, तो उस पॉपुलेशन को कवर करने के लिए एडिबल ऑयल की कमी हो जाती है। तो इस मामले में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि एडिबल ऑयल जो भी खाने वाला तेल है उसको एक सिक्योरिटी महसूस करेगा। जिस तरह से अभी खाने का जो तेल का डिमांड होते जा रहा है 3 से 4% एनुअली, जिस तरह से इसका डिमांड बढ़ते जा रहा है, लेकिन हमारा जो प्रोडक्शन है, जो जितना डिमांड है तेल का, जितना खाने वाला तेल का डिमांड है उसका 40% हम लोग फुलफ़िल कर पाते हैं, यानी 60% हम लोग को बाहर से इम्पोर्ट करना पड़ता है, यानी 40% डोमेस्टिकली होता है। तो इसलिए में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। थर्ड में देखें तो कनोला क्रॉपिंग जो है, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन जो होता है, कई क्रॉप्स को एक साथ उपजाना, तो उसमें इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा कि आप कई क्रॉप्स जो भी होता है, जो रबी फसल होता है, उसमें आप इसके साथ मिक्स करके इसको आप उगा सकते हैं, इसको क्रॉप कर सकते हैं। और इस वजह से क्या होगा कि जो फसल है उसमें जो नुकसान होने का चांसेस बहुत कम हो जाएगा और इससे एक अच्छा रिम्यूनरेशन जो कहते हैं, अच्छा लाभ है, एक मिल जाएगा फार्मर्स को। नेक्स्ट में देखें तो कनोला क्रॉप जो है वो जो ग्राउंड वाटर जो हम लोग ज़मीन से पानी खींचते हैं उसको एक रोक लगाने में बहुत हेल्प करेगा। इसको अप्लाई करने में कुछ चैलेंजेस भी हैं, तो हम लोग चैलेंजेस को देखते हैं। सबसे बड़ा है कि अभी तक कोई इसको एश्योर्ड कोई एक निश्चित इसको कोई मार्केट नहीं बन पाया है और ना ही इसका कोई प्राइस अभी तक फिक्स हो पाया है और इसके लिए जो गवर्नमेंट एजेंसीज हैं कुछ काम नहीं कर रहे हैं। तो इस वजह से फार्मर्स को इस तरह के क्रॉप को उपजाने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और अगर सेकंड में देखें तो कनोला क्रॉप जो है हेल्दियर है, मानते हैं इस बात को, लेकिन कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा महंगा पड़ता है, जो कि बाकी जो अलग जो चीपर तेल्स हैं, जो अलग जो सस्ता वाले जो ऑयल है एडिबल ऑयल, उसके तुलना में। थर्ड चैलेंज में अगर देखा जाए तो कनोला क्रॉप जो है लेबर इंटेंसिव है, मतलब आपको इसमें जो लेबर है उसको ज़्यादा चाहिए, यानी ज़्यादा आपको लेबर की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि इसको आप मैकेनाइज्ड ढंग से या फिर इसको मशीनीकरण तरीका से आप इसको नहीं कर सकते हैं। यानी जो खरपतवार जो नोचना है, चाहे निकालना है, उसके लिए आपको ह्यूमन सोर्स की ज़रूरत पड़ेगा, ह्यूमन रिसोर्स की ज़रूरत पड़ेगा। या फिर इसको जैसे कि गेहूं की फसल हो गई या फिर रबी फसल है जिसको हम लोग आसानी से ट्रैक्टर या मशीन के द्वारा जो काट लेते हैं, उसमें इसको उस तरह से इसको नहीं यूज किया सकता है, यानी इसमें लेबर इंटेंसिव है, इसमें लेबर की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी।